आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित तीसरा गीत या गीत संख्या 3 मैं नीर भरी दुख की बदली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस गीत के बारे में जान लेते हैं कि इस गीत के माध्यम से कवयित्री ने कैसे भाव व्यक्त किए हैं। प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा विरह और वेदना की अनन्य गायिका हैं और वेदना उनके काव्य का प्राण तत्व है। यह गीत उनके सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। इस गीत में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से की है। बदली यानी बादल, बादल का स्त्रीलिंग शब्द बदली। तो अपने जीवन की तुलना बादल से की है और बदली के साथ अपने जीवन एवं व्यक्तित्व की साम्यता स्थापित की है। इस गीत में सांग रूपक अलंकारों के माध्यम से बहुत बेहतर चित्रण उन्होंने किया है। तो सबसे पहले इस गीत का हम वाचन करेंगे, फिर इसके भाव को जानेंगे। महादेवी वर्मा की ये प्रसिद्ध गीत है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो सबसे पहले इसके वाचन को देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस बंधन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता की भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, पथ को न मलिन करता ना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, पथ को न मलिन करता जाना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो
अंत खिली सुख की सिहरन हो अंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही। उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि इस गीत में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बादल से की है। बदली यानी बादल, जो कि बदली शब्द बादल का स्त्रीलिंग शब्द है। तो महादेवी वर्मा इस गीत के माध्यम से परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह में जिन दुखों को उन्हें उठाना पड़ रहा है, उसी दुखों की तुलना या उसी दुख के बारे में वो बताना चाह रही हैं कि मेरा जीवन, मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मेरा जीवन जो है दुख के बादलों से घिरा हुआ है। देखें, इसमें के कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं कि जैसे नीर, नीर यानी जल, पानी, और स्पंदन यानी कंपन, चिर यानी स्थायी, निस्पंदन यानी जिसमें कंपन न हो, और क्रंदन यानी रुदन, आहत यानी दुखी होना, और निर्झरणी यानी नदी। बादल से अपने जीवन की जो साम्यता उन्होंने इस तरह से स्थापित की है। कहती हैं महादेवी वर्मा कि मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है, दुख रूपी बादल से घिरा हुआ है, कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वास। कहती हैं कि जिस प्रकार से बादल में पानी भरा रहता है सदैव, उसी तरह से उनके नेत्रों में सदैव आंसू भरे रहते हैं। ये आंसू इस भौतिक जगत की वस्तुओं के अभाव के कारण नहीं है, बल्कि ये आंसू उनके नेत्रों में क्यों भरे रहते हैं कि वे परमात्मा रूपी प्रियतम के विरह के कारण दुखी हैं। उनकी जो विरह वेदना है वो परमात्मा रूपी प्रिय से दूर रहने के कारण है। इसलिए उनके नेत्रों में सदैव विरह के अश्रु जल जो है भरे रहते हैं। वो कह रही हैं, इस प्रकार मेरा जीवन जो है दुख रूपी बदलियों से घिरा हुआ है। वो कहती हैं कि जिस तरह से स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, कि जिस प्रकार से बादलों में सदैव उसका कंपन, उसकी गतिशीलता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से उनके विरह से उत्पन्न दुख ने भी उनके जीवन में स्थायित्व को, स्थिरता को ग्रहण कर लिया है। कहने का भाव क्या है
कि बादल का स्वभाव क्या है कि वो इधर उधर, वो पानी से भरे रहते हैं, जल से भरे रहते हैं और इधर उधर विचरण करते रहते हैं। आकाश में, अंतरिक्ष में वो विचरण करते रहते हैं, उनमें कंपन विराजमान रहता है। उसी तरह से जीवन में विरह भी कैसा, परमात्मा रूपी प्रियतम से दूर रहने के कारण जो विरह का भाव है उनके अंदर सदैव विद्यमान रहता है। या यूँ कह ले कि उस विरह ने उनके जीवन में अस्थायित्व को ग्रहण कर लिया है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। बादल से अपने जीवन की तुलना करते हुए वो कहती हैं कि स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा। कि जिस प्रकार से बादल की गर्जना को सुन करके, या जब बादल आकाश में छा जाता है तो संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता छा जाती है, ताप से त्रस्त संसार प्रसन्न हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है, उष्णता है, जल के लिए धरती का कण कण लालायित है, वो प्यासा हुआ है, और जैसे ही आकाश में बादल छाता है तो प्रत्येक कण जो है प्रसन्न हो जाता है। तो इसीलिए कहा क्रंदन में आहत विश्वसा, कि जिस तरह से बादल के छा जाने से जो है उसकी गर्जना को भी सुन करके प्रत्येक कण, प्रकृति का प्रत्येक कण या कण कण में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार से उनके प्रीतम की विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। यहाँ भाव क्या है कि महादेव वर्मा भौतिक जगत की चीज़ों के कारण दुखी नहीं है, वो आध्यात्मिक साधना में लीन है और आध्यात्मिक जगत में प्राप्त दुख, वो दुख कष्ट देने वाले नहीं हैं, बल्कि प्रसन्नता देने वाले हैं। कि जब वो परमात्मा से बिछुड़ी हैं या परमात्मा के विरह में वो इतनी व्याकुल हैं, तो उनकी इस व्याकुलता, उनके इस क्रंदन से भी लोगों को प्रसन्नता मिलती है। यानी कहने का भाव यही है कि एक सच्चे भक्त की इस तरह के लगन को देख करके, इस तरह के निष्ठा को देख करके संसार भी प्रसन्न होता है, उसको एक सुकून, एक शांति की अनुभूति होती है। कि ऐसे ही भाव यदि उसके अंदर भी हो जाए तो उसे सद्गति मिल जाए। यही भाव है इसमें कि क्रंदन में आहत विश्व हसा। जैसे बादल के गरजने से, बादल जब गरजता है या बादल जब आकाश में छा जाता है तो प्रकृति का प्रत्येक कण प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो ताप से त्रस्त है, वो प्यास से व्याकुल है, और उसके बरसते ही सब आनंदित हो जाते हैं। कीट पतंगे, पशु पंछी, मानव, पेड़ पौधे यानी जड़ और चेतन सब आनंदित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से वो कहती हैं कि मेरा जो ये क्रंदन है, मेरी विरह की वेदना में, परमात्मा की विरह वेदना में मेरे आँखों से निकलते हुए आंसुओं को देख करके यह जगत भी प्रसन्न होता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। कहती हैं कि इस तरह से मेरे नेत्रों में निरंतर परमात्मा से मिलन की एक उत्कंठा रूपी, एक जिज्ञासा रूपी दीपक जलते रहते हैं। आपने पहले भी पढ़ा था कि मेरे नेत्र ऐसे नहीं हैं कि और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। कि मेरे नेत्र ऐसे नहीं हैं कि जो है नेत्रों की दीप बुझ गए हों या उनकी आर्द्रता समाप्त हो गई हो, बल्कि ये तो जो है सतविद्युतों में दीप खिला कि सैकड़ों तूफानों में भी मेरे नेत्र जलना जानते हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रही हैं कि मेरे नेत्रों में जो है परमात्मा से मिलन की जो तीव्र उत्कंठा रूपी दीपक हैं वो निरंतर जलते रहते हैं,
पलकों में निर्झरनी मछली, कि जिस तरह से आकाश में बादल छाता है और बिजली कड़कती है तो प्रकाश छा जाता है, घनघोर अंधेरे के बीच भी प्रकाश छा जाता है, और जिस तरह से बादल के बरसने से नदियां जो है बहने लगती हैं, उसी प्रकार से जो है पलकों, निर्झरणी का मतलब होता है नदी, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों से निरंतर परमात्मा के विरह में आंसुओं की वर्षा होती रहती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कह रही हैं कि जिस तरह से जब वर्षा होती है तो उसमें एक संगीतमय ध्वनि निकलती है, जल के बूंदों के गिरने से धरती पर एक संगीतमय ध्वनि निकलती है। तो उसी तरह से वो कह रही हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, कि जिस तरह से बादल मंद मंद गति से जब वह चलता है, बरसता है, तो उससे एक संगीतमय ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी परमात्मा रूपी प्रीतम की स्मृतियों से भरा हुआ है, या उसकी स्मृतियों के संगीत से भरा हुआ है। कि बादल जिस तरह से बरसता है और जिस तरह से बरसते हुए वह विचरण करता रहता है, तो उसमें एक संगीतमय ध्वनि होती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी परमात्मा रूपी प्रीतम की स्मृतियों के संगीत से भरा हुआ है। और कहती हैं, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, कि जिस प्रकार बादलों की परिणति उसका बरसना होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी परमात्मा की मधुर स्मृतियाँ बसी हुई हैं। कि बादलों का स्वभाव क्या होता है कि अंततः वह बरस जाता है, उसी तरह से उनके जीवन में भी परमात्मा रूपी प्रीतम की स्मृतियाँ निरंतर बसी रहती हैं। नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, दुकुल यानी दुपट्टा। कह रही हैं महादेवी वर्मा कि जैसे बादल के बरसने के उपरांत, बादल जब बरस जाते हैं उसके बाद आकाश में इंद्रधनुष निकल आता है, और वह इंद्रधनुष उसके आंचल के समान सुशोभित होता है, तथा वर्षा के बाद मलय पर्वत की शीतल हवा जो है चारों ओर प्रसरित होने लगती है। यानी वर्षा के बाद जो है आसमान स्वच्छ हो जाता है, आकाश इंद्रधनुषी रंगों से रंग जाता है, शीतल सुगंध वायु प्रसरित होने लगती है, बहने लगती है। उसी तरह से प्रीतम की स्मृतियों में, परमात्मा रूपी प्रीतम की स्मृतियों में मेरे जीवन में इंद्रधनुष के समान 9 रंग और मलय पर्वत के समान शीतलता का संचार होने लगता है। यानी कहना का भाव क्या है कि मेरा जीवन भी परमात्मा रूपी प्रीतम की स्मृतियों से भरा हुआ है, और वो स्मृतियाँ मेरे अंदर सतरंगी स्वप्न को उत्पन्न करती हैं, और मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु के समान आनंद प्रदान करती हैं। मेरे अंतर मन को वो उसी तरह से आनंदित करती हैं जिस तरह से वर्षा के बाद मलय पर्वत, मलय यानी चंदन, चंदन जो कि पर्वतों और जंगलों में उत्पन्न होता है, और चंदन को जानते ही हैं वो शीतल होता है, सुगंधित भी होता है। तो वर्षा के बाद शीतल सुगंधित वायु जिस तरह से तन मन को आह्लादित करती है, कहती हैं महादेवी वर्मा,
उसी तरह से परमात्मा रूपी प्रीतम की अनुभूतियाँ जो सदैव मेरे अंदर विराजमान हैं और उसके विरह के कारण मेरे नेत्रों से जो आंसू निकलते हैं, जो बरसते रहते हैं, वो अंतर मन को स्वच्छ करते हैं। जिस तरह से वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ हो जाता है और फिर प्रिय की मधुर स्मृतियाँ मेरे अंतर मन को शीतल और सुगंधित करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। और जिस तरह से वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष खिल जाता है या आकाश इंद्रधनुषी रंगों से रंग जाता है, उसी तरह से मेरा अंतर मन भी प्रिय की स्मृतियों में इंद्रधनुषी रंगों से, सप्त रंगों से रंग जाता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं इस तरह से कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना किससे की है, तो महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बादल से की है। और एक प्रश्न कि महादेवी वर्मा ऐसा क्यों कहती हैं कि उनके क्रंदन से विश्व को प्रसन्नता मिलती है, अर्थात वो ऐसा इसलिए कहती हैं कि एक सच्चे साधक के अंदर के भाव को देख करके संसार को आनंद की अनुभूति होती है, उससे आत्मिक सुख, आत्मिक शांति की अनुभूति होती है, वह उससे कुछ सीख लेता है, उसका अंतर मन भी पावन भावों से उद्वेलित होता है। इसलिए वो कहती हैं कि जैसे बादल के गरजने से या बादल के छा जाने से संसार को आनंद मिलता है, वैसे उनके परमात्मा के विरह के कारण संसार को आनंद मिलता है। कठिन शब्दों के अर्थ आपने जान ही लिए थे। अलंकारों की दृष्टि से इसमें चूँकि एक वेदना भाव इसमें दर्शाया गया है, परमात्मा के विरह में व्यथित हैं, इसलिए इसमें करुण रस भी है और श्रृंगार भी है। भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है।